हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी जुरासिक पार्क 3 को, जो 2001 में रिलीज हुई है। ये एक डायनासोर सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और फिर इसकी आगे एक और ट्रायोलॉजी है जुरासिक वर्ल्ड, जिसे मैं उसके पार्ट 3 के रिलीज के बाद एक्सप्लेन करूंगी। और इसके पिछले दोनों पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है इस्ला सोर्ना आइलैंड से, जिसे हमने पार्ट 2 में देखा था, जहां के सभी डायनासोर्स को कुदरत के हाल पर छोड़ दिया गया था और आइलैंड को ह्यूमंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। वहीं हम देखते हैं कि एरिक और बेन इस्ला सोर्ना के पास पैरासेलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां पर डायनासोर्स को देखना चाहते थे। तभी उनकी बोट एक धुंध वाली जगह में चली जाती है, और वहां से निकलने पर वो देखते हैं कि बोट पर मौजूद दोनों आदमी गायब हो चुके हैं। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं, और तभी वो देखते हैं कि उनकी बोट पत्थरों से क्रैश होने वाली है। और बोट के क्रैश होने से पहले ही वो अपने पैराशूट को बोट से अलग कर देते हैं, और उनकी बोट क्रैश हो जाती है। फिर वो हवा के दबाव से इस्ला सोर्ना के जंगलों में खो जाते हैं। अब 8 हफ्ते बाद सीन शिफ्ट होता है, और हमें पता चलता है कि एलन ग्रांट अभी भी सिंगल है, और एली सैटलर ने मार्क से शादी कर ली है, जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम करता है, और उन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। अब डिनर करते वक्त एलन एली से वेलोसिराप्टर पर की गई उसकी रिसर्च को डिस्कस करता है, और बताता है कि रैप्टर्स आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और इसी वजह से वो टीम की तरह शिकार करते हैं, और डॉल्फिन्स और व्हेल से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब एलन वहाँ से जाने लगता है, तो एली उससे कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इसके बाद एलन अपनी असिस्टेंट बिली से मिलता है, और उससे बताता है कि फंडिंग ना मिलने पर उन्हें अपने काम को 4 हफ्ते बाद बंद करना पड़ सकता है। वहीं बिली एलन को 3D प्रिंटर से बनाए गए वेलोसिराप्टर का लैरिंक्स दिखाता है, जिससे वो वेलोसिराप्टर की आवाज निकाल सकते थे। एलन बिली से काफी इम्प्रेस हो जाता है कि तभी वहाँ किर्बी एंटरप्राइज का ओनर पॉल गिरबी आ जाता है, और वो एलन और बिली को डिनर पर इनवाइट करता है। अब डिनर पर एलन पॉल की वाइफ अमेंडा किर्बी से मिलता है, और पॉल और अमेंडा कहते हैं कि उन्हें एडवेंचर्स पर जाने का बहुत शौक है, और इस बार वो अपनी एनिवर्सरी पर इस्ला सोर्ना आइलैंड जाना चाहते हैं, और वहां जाने के लिए उन्हें एक गाइड की जरूरत है, और वो चाहते हैं कि एलन उन्हें उस आइलैंड का टूर कराए। इसके बदले में वो एलन को उसकी रिसर्च के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं, और एलन उनकी इन बातों से आइलैंड पर जाने के लिए राजी हो जाता है। अब अगले दिन वो इस्ला सोर्ना के लिए निकल जाते हैं, और कुछ टाइम बाद वो वहां पहुंच जाते हैं, और वहां हम पायलट यूडेस्की और उसके 2 साथियों नैश और कूपर को देखते हैं, जिन्हें पॉल ने सिक्योरिटी के लिए हायर किया था। अब वहां पहुंचकर एलन उन्हें डायनासोर्स के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता। और तब एलन को पता चलता है कि वो लोग इस प्लेन को आइलैंड पर लैंड करने वाले हैं, जिस पर एलन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कूपर एलन को बेहोश कर देता है। अब जब एलन को होश आता है, तो उसे पता चलता है प्लेन लैंड हो चुका है, और बिली बताता है कि ये लोग यहाँ घूमने नहीं बल्कि किसी को ढूंढने आए हैं। अब वो दोनों बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि अमेंडा लाउड स्पीकर में एरिक और बेन का नाम चिल्ला रही थी। ये देखकर एलन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इससे डायनासोर्स उनकी तरफ आ सकते हैं। तभी उन्हें किसी डायनासोर की धाड़ सुनाई देती है, और यूडेस्की और नैश भागते हुए सबको प्लेन में बैठने का कहते हैं, और कूपर को वो लोग वहीं छोड़ देते हैं। अब वो प्लेन को स्टार्ट करके निकलने लगते हैं कि तभी कूपर उनके सामने आ जाता है, और तभी वहाँ एक स्पाइनोसॉरस आकर कूपर को चबा डालता है, और उससे प्लेन टकराकर अपना बैलेंस खो देता है, और जंगल में जाकर एक बड़े से ट्री में फंस जाता है। अब वो स्पाइनोसॉरस उनका पीछा करते हुए वहां भी आ जाते हैं, और वो उनके प्लेन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और नैश को पकड़ के नीचे गिरा देता है, जिसके पास पॉल का सैटेलाइट फोन था। फिर वो नैश को एक ही बार में निगल जाता है। इसके बाद स्पाइनोसॉरस उनके प्लेन को नीचे गिरा देते हैं, और उन्हें खाने के लिए उसे तोड़ने लगता है। इसका फायदा उठाकर वो सभी प्लेन से निकलकर भागने लगते हैं, और घने जंगल की तरफ बढ़ते हैं, जिससे स्पाइनोसॉरस उनके पीछे नहीं आ पाता। अब वो खुद को सेफ समझते हैं कि तभी वो टीरेक्स के सामने आ जाते हैं, जो अपने शिकार को खा रहा होता है। फिर वो उनका पीछा करने लगता है। अब भागते हुए उनके सामने वही स्पाइनोसॉरस आ जाता है। फिर टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस आपस में लड़ने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर वो सब वहां से भागते हैं, और हम देखते हैं कि वो स्पाइनोसॉरस उस टीरेक्स को बड़े आराम से मार देता है। आगे हम देखते हैं कि डायनासोर से बचने के बाद एलन पॉल पर बहुत गुस्सा करता है, और उससे इस आइलैंड पर आने का रीजन पूछता है, जिस पर पॉल बताता है कि वो अपने बेटे एरिक को यहाँ ढूंढने के लिए आए हैं, जो कि अपने स्टेप फादर बेन के साथ इस आइलैंड के पास आया था, लेकिन पिछले 8 हफ्तों से वो दोनों लापता हैं।
और उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया था। और क्योंकि एलन पहले भी यहाँ आ चुका था, इसीलिए इन्होंने एलन को एज एन एक्सपर्ट अपने साथ लाने का डिसीजन लिया। पॉल की ये बातें सुनकर एलन कहता है कि वो इसला सोर्ना नहीं बल्कि इसला न्यूब्लर पर गया था और अभी हमें प्लेन के पास जाकर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढनी चाहिए, वरना हम सब भी यहाँ मारे जाएंगे। वहीं अब वो सब जब प्लेन के पास पहुंच जाते हैं तो एलन को पता चलता है कि पॉल की कोई किर्बी एंटरप्राइज की कंपनी है ही नहीं, बल्कि उसकी टाइल्स और सैनिटरी की एक शॉप है और उसने जो चेक एलन को दिया था वो भी नकली है। इससे एलन और बिली को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो इन बातों को भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जाकर उन्हें एक जगह बेन और एरिक का पैराशूट और कैमरा मिलता है और वीडियो में एरिक को आइलैंड पर लैंड होते देखकर उन्हें उम्मीद मिलती है कि वो अभी भी जिंदा है। अब एलन और बिली पैराशूट को निकालने लगते हैं कि तभी उसमें से बेन का स्केलेटन अमेंडा पर गिर जाता है, जिसे देखकर अमेंडा काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। अब पॉल उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है कि एरिक एक बहादुर बच्चा है और वो उसे जरूर ढूंढ लेंगे। वहीं उन्हें वेलोसिरैप्टर्स के कई सारे अंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर एलन काफी घबरा जाता है और उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए कहता है। अब वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी बिली पीछे रह जाता है और एलन के पूछने पर वो झूठ बोलता है कि वो उनकी फोटोज ले रहा था, जबकि उसने रैप्टर्स के अंडे उठा लिए थे। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग इंजन कंपनी की लैब में पहुंच जाते हैं, जहां उन डायनासोर्स को बनाया जाता था। तभी वहां एक रैप्टर उन पर अटैक कर देता है और उससे बचने के लिए वो लोग एक केज में छुप जाते हैं, जहां वो रैप्टर उन पर फिर से हमला कर देता है। लेकिन अब की बार वो घबराने के बजाय दिमाग से काम लेते हैं और उस रैप्टर को ही वहां पर फंसा देते हैं। जिसके बाद एलन देखता है कि रैप्टर हेल्प के लिए आवाजें लगा रहा है, जिसे देखकर एलन उन्हें फौरन यहाँ से निकलने के लिए कहता है। अब बाहर आकर वो लोग वेजिटेरियन डायनासोर्स के झुंड के बीच में से भागने लगते हैं और इसी दौरान बिली का बैग गिर जाता है। फिर एलन उस बैग को उठाता है और सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब बिली, अमेंडा और पॉल रैप्टर से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ते हैं, पर तभी यूडेस्की को एक रैप्टर पकड़ लेता है और वो उसे जख्मी करके वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब अमेंडा उसे जख्मी देखकर उसकी मदद करने जाती है, तभी वो रैप्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन पॉल और बिली उसे सही टाइम पर बचा लेते हैं। वहीं एलन नोटिस करता है कि रैप्टर्स आपस में बात करके कुछ डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक रैप्टर यूडेस्की को मारकर वहां से चला जाता है। अब एलन वहां से निकलने वाला होता है कि तभी वो रैप्टर्स वहां आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके अटैक से पहले ही एरिक वहां आकर उन पर टीयर गैस फेंकता है और एलन को लेकर वो एक ट्रक के अंदर आ जाता है, जहां पर वो 8 हफ्तों से सर्वाइव कर रहा था। एलन पहचान जाता है कि वो एरिक है और वो उसे बताता है कि उसके मॉम डैड उसे ढूंढ रहे हैं, जिस पर एरिक बहुत खुश होता है। फिर एरिक बताता है कि इंजन लैब से उसे खाने की चीजें मिली और टीयर गैस भी, जिससे वो आज बच पाया है। अब अगली सुबह वो सबको ढूंढने के लिए किनारे की तरफ जाते हैं, क्योंकि एलन ने पहले ही प्लान बनाया था यहाँ से निकलने के लिए उन्हें किनारे की तरफ जाना होगा। और दूसरी तरफ बिली भी एलन के प्लान के मुताबिक पॉल और अमेंडा को किनारे की तरफ चलने का कहता है। वहीं जंगल में एरिक को अपने डैड के सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई देती है, जिसे सुनकर एरिक उस रिंग की तरफ भागता है और अपने पेरेंट्स को आवाज देता है। वहीं अमेंडा और पॉल भी एरिक की आवाज सुन लेते हैं और वो आवाज की तरफ भागने लगते हैं और फाइनली वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन वो फेंस की दूसरी साइड पर होते हैं। अब पॉल एरिक से पूछता है कि वो उन तक कैसे पहुंचा, जिस पर एरिक बताता है कि उसे उनके सैटेलाइट के फोन की आवाज सुनाई दी थी। अब पॉल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने अपना फोन नैश को दिया था, जिसे स्पाइनोसॉरस ने निगल लिया था। तभी वो स्पाइनोसॉरस वहां आ जाता है और वो एलन और एरिक पर हमला कर देता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वो फेंसिंग की दूसरी साइड आ जाते हैं, जहां आकर उन्हें लगता है कि वो सभी सेफ हैं। पर तभी वो स्पाइनोसॉरस उस फेंस को तोड़ देता है और उन पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार वो एक ऑब्जर्वेटरी में छुप जाते हैं। अब वहां एलन को पता चलता है कि बिली ने रैप्टर्स के अंडे चुराए हैं और इसीलिए वो रैप्टर्स के अंडों के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। बिली कहता है कि उसने ये अंडे इसीलिए उठाए ताकि इन्हें बेचकर वो लोग अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रख सकें। एलन बिली पर काफी गुस्सा करता है और वो इन अंडों को अपने पास ही रखता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और गलती से एक एवियरी में चले आते हैं, जहां उन्हें एक ब्रिज मिलता है जो बहुत पुराना था और इसीलिए एलन सबको एक एक करके उस ब्रिज को क्रॉस करने का कहता है। अब ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंचने पर एलन को पता चल जाता है कि वो उड़ने वाले डायनासोर के घर में आ गए हैं और तभी एक टेरानोडॉन एरिक पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर अपने बच्चों के पास फेंक देता है। अब उसके बच्चे उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर बिली उसे बचाने के लिए बेन का पैराशूट यूज करता है और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब बिली पैराशूट की मदद से एरिक को बचा लेता है, लेकिन तभी बाकी टेरानोडॉन्स उसका पीछा करके उसका पैराशूट फाड़ देते हैं। इसलिए बिली एरिक को पानी में कूदने का कहता है और तभी उसका पैराशूट एक चट्टान में फंस जाता है और टेरानोडॉन से बचने के लिए वो पैराशूट खोलकर पानी में कूद जाता है।
वहीं दूसरी तरफ एक टेरानोडॉन एलन, पॉल और अमांडा पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों टेरानोडॉन के साथ पानी में जा गिरते हैं। अब वो टेरानोडॉन उन पर हमला करता, तभी उस पर वो केज गिरकर उसे पानी में डुबा देता है। अब पानी से निकलकर वो देखते हैं कि कुछ टेरानोडॉन्स ने बिली को घेर लिया है। फिर एलन उसे बचाने के लिए बढ़ता है, लेकिन बिली उन्हें वहां से निकलने का कहता है और तभी वो टेरानोडॉन्स बिली पर अटैक कर देते हैं। वहीं अमांडा और एरिक वहां बने दरवाजे से बाहर निकल आते हैं और पॉल और एलन पानी के नीचे से होते हुए उस एवियरी से निकल आते हैं और हम देखते हैं कि अमांडा ने उस दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था। अब उन्हें वहां एक बोट मिल जाती है और वो उसकी मदद से उस एवियरी से दूर चले जाते हैं। अब आगे बढ़ते वक्त उन्हें पॉल के फोन की रिंग सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये लोग देखते हैं कि ये आवाज किनारे से स्पाइनोसॉरस की पूप से आ रही है और फिर वो तीनों उसमें फोन ढूंढने लगते हैं और फाइनली उन्हें वो फोन मिल जाता है। अब वो लोग बोट से आगे बढ़ने लगते हैं और एलन एली को हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन एली वहां पर नहीं थी और एली का बेटा चार्ली फोन को रिसीव करता है। फिर एलन चार्ली को जल्दी से वो फोन मम्मी के पास ले जाने को कहता है, मगर तभी वो स्पाइनोसॉरस पानी से आकर उनकी बोट पर अटैक कर देता है। अब वो सब स्पाइनोसॉरस से बचने के लिए उस बोट पर मौजूद केज में छुप जाते हैं। अब स्पाइनोसॉरस फिर से बोट पर अटैक करता है, जिससे बोट का फ्यूल लीक होने लगता है। वहीं चार्ली एली को फोन देता है और तभी स्पाइनोसॉरस उनके केज को पानी में गिरा देता है और एलन एली से बस इतना ही कह पाता है कि नदी और साइट बी, और उसके बाद उनका केज पानी में डूब जाता है। अब वो सब पानी में डूब रहे होते हैं, लेकिन पॉल किसी तरह केज से बाहर आ जाता है और सबको बचाने के लिए वो वहीं पर मौजूद एक क्रेन पर चढ़कर स्पाइनोसॉरस को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे उन तीनों को केज से निकलने का मौका मिल जाता है। फिर एलन पानी के नीचे से बोट की फ्लेयर गन ढूंढ लेता है और वो पॉल को बचाने के लिए फ्लेयर गन से फायर करता है और वहां पर बोट के फ्यूल की वजह से आग लग जाती है, जिससे डर कर वो स्पाइनोसॉरस वहां से भाग जाता है और पॉल भी बच जाता है। अब सुबह तक ये लोग आइलैंड के किनारे तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ रैप्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और एलन समझ जाता है कि ये रैप्टर्स यहाँ अपने अंडे लेने आए हैं। अब एक रैप्टर अमांडा को सूंघने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अंडे चुराए हैं। फिर एलन बिली के बैग से अंडे निकालकर अमांडा को देता है, जिसे वो उनके सामने रख देती है और फिर एलन बैग में रखे वेलोसिराप्टर के लैरिंग से रैप्टर की आवाज निकालता है, जिसे सुनकर वो रैप्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने अंडे लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर वो सब किनारे तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पूरी फौज आ गई थी, जिसे एली ने मार्क के जरिए भेजा था। अब जब वो लोग हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने बिली को भी रेस्क्यू कर लिया था, जो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। फिर वो सब उस हेलीकॉप्टर में बैठकर उस आइलैंड से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अमांडा के एवियरी के दरवाजे को खुला छोड़ने पर टेरानोडॉन अब आजाद घूम रहे हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी जुरासिक पार्क 3 की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी और इसकी आगे की ट्रायोलॉजी जुरासिक वर्ल्ड को भी मैं अपने आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।